हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी फॉर स्टूडेंट में। आज मैं मैथ क्लास 6, 7, 8 के स्टूडेंट के लिए लेकर के आया हूँ इस वीडियो में। आज हम लोग रेक्टेंगल ABCD जो आपको डायग्राम में नजर आ रहा है और स्क्वायर PQRS यहाँ भी एक डायग्राम है स्क्वायर के रूप में। इन दोनों में सिमिलरिटीज और डिफरेंस समझेंगे, क्या सिमिलरिटीज है क्या डिफरेंस है। एक रेक्टेंगल और एक स्क्वायर में क्या सिमिलरिटीज होती है और क्या डिफरेंस होते हैं, ये दोनों चीजें हम इस वीडियो में समझेंगे। तो फिलहाल शुरू करते हैं सिमिलरिटीज से कि दोनों डायग्राम में रेक्टेंगल और स्क्वायर में क्या सिमिलरिटीज होती है। शुरू करते हैं। सिमिलरिटीज में अगर हम बात करें तो वर्टेक्स 4 होते हैं, इसके भी वर्टेक्स 4 वर्टेक्स होते हैं जिसमें आपको दिखाया गया है A, B, C और D, ये 4 वर्टेक्स हैं। ठीक है, 4 वर्टेक्स। उसके बाद हम एंगल की बात करें तो एंगल भी 4 होते हैं। एंगल्स 4 एंगल भी होते हैं जिसमें एंगल A, एंगल B, एंगल C, एंगल D यहाँ पे भी। और उसके बाद आगे की बात करें तो इसमें लाइनें पैरेलल भी होती हैं। ईच एंगल 90 डिग्री होता है। ईच एंगल्स 90 डिग्री। ठीक है, ईच एंगल 90 डिग्री भी होते हैं। उसी तरीके से आगे भी इसमें देखते हैं और अपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल होते हैं। अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। ठीक है, अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल भी होते हैं। और आगे चलते हैं, इसमें अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल होते हैं। डायगोनल की बात करते हैं, अपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल होते हैं। अपोजिट एंगल की बात करें, अपोजिट एंगल आर इक्वल सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री। यानी इन दोनों एंगल का सम हो, चाहे इन दोनों एंगल का सम हो, चाहे इन दोनों एंगल का सम हो, चाहे इन दोनों, यानी इन दोनों का हो चाहे इन दोनों का, इधर किसी भी दो एंगल का सम 180 डिग्री के बराबर होता है, जिसे हम एडजेसेंट एंगल कहते हैं। ये रेक्टेंगल में होता है इतना। ठीक है, तो क्या ये चीजें स्क्वायर में भी होती हैं? बिल्कुल होती हैं। ये चीजें एक स्क्वायर में भी होती हैं और एक रेक्टेंगल में भी होती हैं। ठीक है, रेक्टेंगल में जैसे आपके 4 वर्टेक्स A B C D नजर आ रहे हैं, उसी तरह से देखिए स्क्वायर में भी 4 वर्टेक्स आपके सामने नजर आ रहे हैं। ठीक है, और एंगल्स 4 होते हैं। रेक्टेंगल में भी A B C D एंगल्स है और स्क्वायर में भी P Q R S एंगल 4 हैं। 4 एंगल की बात मैं कर रहा हूँ, स्क्वायर में भी 4 एंगल देख रहे हैं P Q R S के रूप में। उसी तरह से आगे भी बढ़ते हैं, आपके पास ईच एंगल 90 डिग्री होते हैं। रेक्टेंगल में सभी एंगल 90 90 90 के होते हैं, यानी हर एक एंगल 90 डिग्री का होता है। सभी एंगल 90 डिग्री के होते हैं। उसी तरह से आपके स्क्वायर में भी सभी एंगल 90 90 के होते हैं। 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री और 90 डिग्री। ठीक है, उसके बाद अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल होते हैं। अपोजिट मतलब सामने सामने की, यानी यह साइड्स इक्वल और पैरेलल भी होता है और ये साइड्स और ये साइड इक्वल और पैरेलल भी होता है। उसी तरीके से आप स्क्वायर की बात करें तो स्क्वायर के भी अपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल होते हैं। ठीक है, इतनी सारी सिमिलरिटीज आपको पता है। इसके अलावा आपके पास अपोजिट एंगल्स जो होते हैं वो भी इक्वल होते हैं। देखिए यहाँ पे 90 और 90 अपोजिट है, यहाँ पे 90 90 अपोजिट है और ये एंगल आपस में इक्वल होते हैं। तो अपोजिट एंगल रेक्टेंगल के भी इक्वल होते हैं और अपोजिट एंगल स्क्वायर के भी इक्वल होते हैं। ठीक है, इतनी बातें पता हो गई। सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स, यानी एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री के बराबर होता है। देखिए एडजेसेंट का मतलब दो पास पास वाले एंगल, दो पास वाले एंगल, यानी एंगल ए और एंगल डी, ये दो एडजेसेंट एंगल है। उसी तरह से एंगल डी और एंगल सी भी एडजेसेंट है, एंगल बी और एंगल सी भी एडजेसेंट एंगल है, एंगल ए और एंगल बी भी एडजेसेंट एंगल है। ठीक है, उसी तरह स्क्वायर में भी एंगल पी और एस एडजेसेंट एंगल है, एंगल एस और आर भी एडजेसेंट है, एंगल क्यू और आर भी एडजेसेंट है और एंगल पी और क्यू भी एडजेसेंट है। मतलब एक क्वाड्रिलेटरल में 4 एडजेसेंट एंगल होते हैं।
चाहे वो क्वाड्रिलेटरल रेक्टेंगल हो चाहे स्क्वायर हो, 4 एडजेसेंट एंगल होते हैं। तो मैं सिर्फ रेक्टेंगल और स्क्वायर की बात करूं तो 2 एडजेसेंट एंगल का सम 180 के बराबर होता है। ठीक है, देखिए 90 90 जोड़ेंगे तो क्या होगा 180 हो जाएगा। उसी तरह से डी और सी 90 90 जोड़ेंगे 180, ये भी एडजेसेंट एंगल है। यहाँ भी 90 90 जोड़ेंगे तो एडजेसेंट, यानी एक एडजेसेंट एंगल में 2 एंगल आते हैं, एक एडजेसेंट एंगल में 2 एंगल आते हैं और उन दोनों एंगल का सम 180 डिग्री के बराबर होता है, क्योंकि 90 प्लस 90 180, 90 प्लस 90 180, 90 प्लस 90 180, यानी दो हर एक एडजेसेंट एंगल, मैं चाहे रेक्टेंगल की बात करूं चाहे स्क्वायर की बात करूं, स्क्वायर में देखिए दो पास पास वाले एंगल का सम 180 डिग्री के बराबर है, क्योंकि 90 प्लस 90 180, यहाँ पे 90 प्लस 90 180, यानी चाहे वो रेक्टेंगल हो चाहे स्क्वायर हो, उनके सभी एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री के बराबर होता है। ये बातें आपको याद होनी चाहिए। ये तो हुआ सिमिलरिटीज रेक्टेंगल और स्क्वायर में, जिसको आपको याद रखना, भूलना बिल्कुल नहीं है। इसके अलावा और भी सिमिलरिटीज है, वो भी क्लियर कर लेते हैं। रेक्टेंगल और स्क्वायर में और भी सिमिलरिटीज है, देख लेते हैं और क्या है, एक दो और सिमिलरिटीज वो भी क्लियर कर लेते हैं। रेक्टेंगल और स्क्वायर में सिमिलरिटीज डायगोनल को लेकर के है, रेक्टेंगल और स्क्वायर में सिमिलरिटी डायगोनल को लेकर के है। एक लास्ट सिमिलरिटीज, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल दोनों में बाइसेक्ट करते हैं, चाहे रेक्टेंगल हो चाहे स्क्वायर हो, दोनों में डायगोनल से एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट का मतलब इक्वली हाफ, जैसे मैं इधर रेक्टेंगल खींच दूं, यहाँ पे एक रेक्टेंगल यहाँ पे और दूसरा रेक्टेंगल स्क्वायर, सॉरी एक स्क्वायर आप नीचे भी खींच दीजिए यहाँ पे, इनके जो डायगोनल होंगे ना, चाहे इसकी बात करूं ये डायगोनल्स और चाहे स्क्वायर के डायगोनल की बात करूं, ये डायगोनल जो होते हैं एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए पी क्यू आर एस है ये वाला, और ये आपका रेक्टेंगल ए बी सी और डी है, यहाँ पे कट कर रहे हैं, इसको पॉइंट ओ कर दीजिए, यहाँ पे भी पॉइंट ओ कर दीजिए। ठीक है, अब ये डायगोनल बाइसेक्ट हो रहे हैं, यानी डायगोनल ए सी बाइसेक्ट करता है किसको, ए सी बाइसेक्ट बी डी और बी डी बाइसेक्ट ए सी, दोनों डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट का मतलब इक्वली हाफ, यानी ए सी अगर डायगोनल बाइसेक्ट हो रहा है तो ये वाला लेंथ और ये वाला लेंथ बराबर हो जाएगा, उसी तरह से ये वाला लेंथ और ये वाला लेंथ बराबर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि दोनों एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। उसी तरीके से यहाँ भी ये वाला लेंथ बराबर हो जाएगा और ये बराबर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि दोनों के दोनों डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। जैसे मैं बात करूं तो पी आर डायगोनल है तो पी आर बाइसेक्ट करता है क्यू एस को, और क्यू एस जो बाइसेक्ट करता है वो पी आर को। ठीक है, दोनों की बात कर सकते हैं, पी आर बाइसेक्ट क्यू एस और क्यू एस बाइसेक्ट पी आर। ठीक है, ये दोनों बातें याद रखनी है आपको, अच्छे से पता होना चाहिए। तो ये डायगोनल से बाइसेक्ट करते हैं, लेंथ बराबर होता नहीं है, लेंथ दोनों में अलग अलग होते हैं, लेकिन एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, अच्छे से याद रखिए। एक लास्ट सिमिलरिटीज, और जैसे जैसे मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ वैसे वैसे हमें सिमिलरिटीज या डिफरेंस पता हो रहा है, तो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ फाइनल वन, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो ध्यान में आता है, तो मैं बच्चों को अपडेट करता रहता हूँ सब चीजों को। तो मैं आपको और एक सिमिलरिटीज जो लास्ट बता देता हूँ, डायगोनल इक्वल भी होते हैं, डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल ABCD आर इक्वल, यानी AC इक्वल टू BD। एक रेक्टेंगल के डायगोनल आपस में क्या होते हैं, लेंथ में इक्वल होते हैं। देखिए रेक्टेंगल के डायगोनल AC और BD आपस में क्या है, इक्वल है। उसी तरीके से मैं स्क्वायर की बात करूं तो डायगोनल ऑफ स्क्वायर PQRS आर इक्वल, यानी PR इक्वल टू QS। जिस तरीके से रेक्टेंगल के डायगोनल्स आपस में इक्वल होते हैं, जो कि ऊपर हम दिखा रहे हैं, उसी तरह से स्क्वायर के भी डायगोनल आपस में क्या होते हैं, लेंथ में इक्वल होते हैं। ठीक है,
ये बातें याद रखनी है, सिमिलरिटीज में इतनी बातें आपको पता होगी। अब हम डिफरेंस की तरफ चलते हैं। डिफरेंस में क्या होता है, रेक्टेंगल और स्क्वायर में डिफरेंस क्या होता है? एक रेक्टेंगल पहले बना लेते हैं, ए बी सी, और एक स्क्वायर बना लेते हैं, पी क्यू आर एस। ठीक है, एक रेक्टेंगल और एक स्क्वायर मौजूद है। ठीक, डिफरेंस क्या है, रेक्टेंगल और स्क्वायर। ठीक है, एक रेक्टेंगल और एक स्क्वायर में क्या डिफरेंस है? यहां पे लिखेंगे अपोजिट साइड्स आर इक्वल। ठीक है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, यानी ए बी इक्वल टू डी सी एंड ए डी इक्वल टू डी सी। यहां पे स्क्वायर में क्या है, ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल। यानी पी क्यू इक्वल टू क्यू आर इक्वल टू आर एस इक्वल टू पी एस। इसमें अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं और इसमें सभी साइड्स इक्वल होते हैं। ये बातें पता हो गई। डिफरेंस में और भी देखते हैं, दोनों में और भी डिफरेंस है, वो भी देख लेते हैं। यहां पे लिखेंगे डायगोनल बायसेक्ट ओनली, डायगोनल्स बायसेक्ट ओनली। यहां पे क्या होगा, डायगोनल बायसेक्ट each other at 90 डिग्री। रेक्टेंगल में डायगोनल से बायसेक्ट करते हैं, रेक्टेंगल में डायगोनल से बायसेक्ट करते हैं। कितने डिग्री एंगल पे बायसेक्ट करेंगे डजंट मैटर, बट एक स्क्वायर के डायगोनल्स बायसेक्ट भी करते हैं, वो भी 90 डिग्री के एंगल पे बायसेक्ट करते हैं। याद रखिए, रेक्टेंगल के डायगोनल से बायसेक्ट करते हैं, यानी ये सिर्फ आधा आधा कर देंगे। कितने डिग्री एंगल पे करते हैं वो पता नहीं, ये एंगल पता नहीं, लेकिन एक स्क्वायर के डायगोनल बायसेक्ट भी करते हैं, वो भी 90 डिग्री के एंगल पे। ये आपको याद होना चाहिए, 90 डिग्री का एंगल यहाँ पे बनेगा जब भी डायगोनल बायसेक्ट करेंगे। ठीक है, डायगोनल स्क्वायर में जब बायसेक्ट करते हैं तो कितने डिग्री के एंगल पे बायसेक्ट करते हैं, हाफ अप करते हैं, वो भी 90 डिग्री के एंगल पे करते हैं। बट रेक्टेंगल के जो डायगोनल होते हैं सिर्फ बायसेक्ट करते हैं, कितने डिग्री पे करते हैं वो पता नहीं। ठीक है, और डिफरेंस में देख लेते हैं। सभी की रेक्टेंगल्स और स्क्वायर की बात करें तो इसमें आपने अभी देखा है कि सभी एंगल्स बराबर होते हैं, इसमें भी सभी एंगल्स बराबर होते हैं। एडजेसेंट एंगल का सम, सिमिलरिटीज की बात करें तो सभी एडजेसेंट एंगल का सम जो होता है वो इक्वल होता है, 180 डिग्री 180 डिग्री 180 डिग्री, सभी एडजेसेंट एंगल का सम। तो सिमिलरिटीज में, डिफरेंस में आपको पता चल गया है। इसका एरिया दोनों में डिफरेंस होता है, एरिया के फार्मूले में डिफरेंस होता है, पैरामीटर के फार्मूले में डिफरेंस होता है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल की बात करें, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ये भी डिफरेंस में आएगा, लेंथ इनटू ब्रेथ। और पैरामीटर की बात करें, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल ये आपका हो जाएगा 2 ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेथ। ठीक है, जबकि स्क्वायर की बात करें, एरिया ऑफ स्क्वायर साइड इनटू साइड
ये हो जाता है साइड इंटू साइड। और पैरामीटर ऑफ स्क्वायर की जब बात करते हैं तो आपका हो जाएगा 4 इंटू साइड। एक डिफरेंस ये भी है, रेक्टेंगल के एरिया का फार्मूला लेंथ इंटू ब्रेथ और पैरामीटर का फार्मूला 2 ब्रैकेट में l प्लस b यानी लेंथ प्लस ब्रेथ। वहीं स्क्वायर की बात करें एरिया ऑफ स्क्वायर तो साइड इंटू साइड, और पैरामीटर ऑफ स्क्वायर की बात करेंगे तो 4 इंटू साइड। ये फार्मूला है जिसको आपको याद रखना है। अंतिम डिफरेंस क्या मैं बता दूं, रेक्टेंगल और स्क्वायर में एकदम लास्ट डिफरेंस वो समझ लीजिए। और ये सबसे महत्वपूर्ण होने जा रहा है, अंतिम जो डिफरेंस है वो सबसे महत्वपूर्ण है। वो डिफरेंस क्या है, एक रेक्टेंगल कभी भी स्क्वायर नहीं हो सकता। एक रेक्टेंगल कभी भी स्क्वायर नहीं हो सकता, जबकि एक स्क्वायर रेक्टेंगल हमेशा होता है। एक स्क्वायर रेक्टेंगल होता है ऑलवेज, बट एक रेक्टेंगल नेवर बी अ स्क्वायर। और रेक्टेंगल नेवर बी अ स्क्वायर, जबकि अ स्क्वायर ऑलवेज बी अ रेक्टेंगल। ठीक है, एक रेक्टेंगल कभी भी स्क्वायर नहीं हो सकता, लेकिन एक स्क्वायर हमेशा रेक्टेंगल होता है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, आप लोग भी तो सोचिए कि ऐसा क्यों कह रहे हैं। सोच करके कमेंट बॉक्स में देंगे, मैं रिप्लाई दे दूं। चलिए मैं रिप्लाई दे देता हूं आप लोग को। एक रेक्टेंगल कभी भी स्क्वायर नहीं हो सकता, लेकिन एक स्क्वायर रेक्टेंगल हो सकता है, जैसा कि मैं स्टेटमेंट में आपको बता चुका हूं। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, मैं क्लियर कर देता हूं। रेक्टेंगल की खासियत क्या है, रेक्टेंगल की खासियत यह है कि इसके अपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल होते हैं। अपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल होते हैं। ऑल साइड्स इक्वल और पैरेलल नहीं हो सकते, किसी भी हालत में नहीं हो सकते। रेक्टेंगल के सिर्फ अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं और पैरेलल होते हैं। ऑल साइड्स इक्वल और पैरेलल कभी नहीं हो सकते। ठीक है, अगर मैं सिर्फ इक्वल की बात करूं तो रेक्टेंगल के सिर्फ अपोजिट साइड ही इक्वल होते हैं, जबकि स्क्वायर के ऑल साइड्स इक्वल हो सकते हैं। हो सकते हैं क्या, होते हैं। स्क्वायर के ऑल साइड्स इक्वल होते हैं। कुछ समय के लिए मैं मान लूं कि रेक्टेंगल आपका ये दिया हुआ है, इसके ऑल साइड्स अगर इक्वल कर दें तो क्या ये रेक्टेंगल हो जाएगा? नहीं हो जाएगा, क्योंकि ऑल साइड्स इक्वल होते ही अपोजिट साइड से इक्वल होते हैं। इसलिए एक रेक्टेंगल को स्क्वायर नहीं कर सकते, क्योंकि एक स्क्वायर में ऑल साइड्स का इक्वल होना जरूरी है। एक रेक्टेंगल के सभी साइड्स को इक्वल नहीं कर सकते, क्योंकि अगर सभी साइड्स को इक्वल कर देंगे तो फिर रेक्टेंगल नहीं रह जाएगा। तो हम रेक्टेंगल के अपोजिट साइड्स को इक्वल कहेंगे और सभी साइड्स को इक्वल नहीं कहेंगे। और जब तक सभी साइड्स इक्वल नहीं हो सकता तब तक स्क्वायर नहीं हो सकता। इसका मतलब ये हो जाता है कि एक रेक्टेंगल कभी भी स्क्वायर नहीं हो सकता। अब मैं एक बात करता हूं, एक स्क्वायर हमेशा रेक्टेंगल होता है। चलिए एक क्यों होता है मैं बता लेता हूं। अभी एक स्क्वायर हमेशा रेक्टेंगल होता है, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं। एक स्क्वायर रेक्टेंगल क्यों हो जाएगा, हमेशा क्यों होगा, क्योंकि मुझे सिर्फ किससे मतलब है। अगर एक स्क्वायर को रेक्टेंगल बनाना है तो हमें क्या जरूरी है, एक स्क्वायर को रेक्टेंगल बनाना है तो इसके अपोजिट साइड्स का इक्वल और पैरेलल होना जरूरी है, जो कि एक स्क्वायर में है, जो कि एक स्क्वायर में है। जैसे मैं एक स्क्वायर बना दूं इस तरीके से, इस स्क्वायर में अपोजिट साइड्स इक्वल भी है और पैरेलल भी है। यहां पे देख लीजिए, यानी पीएस पैरेलल क्यूआर, ये पैरेलल भी है और इक्वल भी है। उसी तरीके से PQ पैरेलल SR और PQ इक्वल टू SR। यानी एक स्क्वायर को रेक्टेंगल बनाने के लिए क्या जरूरी है, एक स्क्वायर को रेक्टेंगल बनाने के लिए अपोजिट साइड्स का इक्वल और पैरेलल होना जरूरी है। अपोजिट साइड्स का इक्वल और पैरेलल होना ही जरूरी है एक स्क्वायर को रेक्टेंगल बनाने के लिए, जो कि है। एक स्क्वायर के अपोजिट साइड्स इक्वल भी होते हैं और पैरेलल भी होते हैं। तो इसका ये मतलब हो जाता है कि एक स्क्वायर रेक्टेंगल आराम से हो सकता है,
क्योंकि एक स्क्वायर को रेक्टेंगल बनाने के लिए लगातार यही जरूरी है कि उसके अपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल होना चाहिए। ऑल साइड्स इक्वल और पैरेलल है तो कोई दिक्कत नहीं है, ऑल साइड्स इक्वल एंड पैरेलल है तो कोई दिक्कत नहीं, उसको हम इग्नोर कर देते हैं कुछ समय के लिए। ऑल साइड्स और इक्वल एंड पैरेलल, हम सिर्फ ये ध्यान रखते हैं कि एक स्क्वायर को रेक्टेंगल बनाना है तो जरूरी क्या है, एक स्क्वायर को रेक्टेंगल बनाना है तो जरूरी है कि उसके अपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल भी हों, दोनों होने चाहिए। तो अपोजिट साइड्स इक्वल भी और पैरेलल भी है, इसलिए एक स्क्वायर हमारा रेक्टेंगल आराम से हो जाएगा। फिलहाल के लिए आपको इस वीडियो में इतना ही, इसको आप अच्छे से समझिए, घर पे इसको पढ़िए, याद रखिए। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में, कमेंट करें। अगर कोई दिक्कत हो रही है, कंफ्यूजन हो रही है समझने में तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट भी कर सकते हैं। और चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन हम आपको आसानी से देते रहें। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद, गुड नाइट।